Hello dear learners, I Shivam Pandey. Welcome all of you on the online platform of Grow Classes. आज की जो क्लास होगी वो रूडिमेंट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के होगी। ये जो रूडिमेंट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास होगी, इस क्लास में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक एंड फंडामेंटल चीज़ों को। ये जो रूडिमेंट्री है, ये इस रूडिमेंट्री का मतलब होता है फंडामेंटल्स। तो ये जो क्लास होगी हमारी वो इंग्लिश के फंडामेंटल से होगी। एंड इंग्लिश का जो फंडामेंटल है, जो सारे एग्ज़ाम्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो अधिकतर हमारे बेसिक से उठाए जाते हैं, और बेसिक ना क्लियर होने के कारण से चीज़ें डिफ़िकल्ट नज़र आती हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ रूडिमेंट्री एंड फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बता पाऊँ। तो ये जो क्लास होगी हमारी वो इंग्लिश लैंग्वेज के रूडिमेंट्री या फिर उसके बेसिक चीज़ों से होगी। एक बड़ा सवाल ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इस इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड एक मिसकॉन्सेप्शन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रहता है, वो इस लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने का ट्रीट करते हैं। दे वांट टू रीड दिस सब्जेक्ट लाइक ए लैंग्वेज। बट मेरा आपसे कहना है कि जो इंग्लिश को अगर हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हम उससे इरर को नहीं बना पाएंगे। दरअसल इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जो है एक फंक्शनल लैंग्वेज है, एक फंक्शनल लैंग्वेज है। फंक्शनल लैंग्वेज है। अब इस फंक्शनल लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ों को हमें समझना है, देखना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई कि जो इसको फंक्शनल लैंग्वेज बनाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो बातें होंगी वो इसी फंडामेंटल चीज़ों को लेकर के होंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लासेस। और ये जो क्लास होगी वो स्पेशली किसी एक एग्ज़ाम को लेकर के नहीं है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का एक बेसिक मैं बना रहा हूँ, और इस बेसिक से आप ये देखेंगे कि हर एक एग्ज़ाम से कोर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकता है। ये मेरी कोशिश रहेगी। चलिए शुरू करते हैं क्लासेस आज की अपनी। चलिए, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो ग्रामर है, इस ग्रामर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं, उन चीज़ों को हमें देखना है। जितने भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पाओगे वो अधिकतर इन 3 टॉपिक से हो सकते हैं। ग्रामर पोर्शन से कुछ, वोकैब से, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से या फिर रीडिंग पैसेज से। मैंने इस ग्रामर की पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है। तो ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, वोकैब एंड रीडिंग पैसेज। तो आज की जो क्लास होगी हमारी वो ग्रामर से रिलेटेड होगी, और उसके अंदर हमें सीखना है कि क्या ऐसा ग्रामर से क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है और किस लेवल का आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। इसमें एसएससी या फिर पैट जैसे एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हमारे पुटअप होते हैं वो या पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के होते हैं,
और इनसे एग्जाम में एरर आता है। क्वेश्चन कुछ नरेशन से भी उठाए जाते हैं, जिन्हें आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ करके आते हैं। नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन वॉइस से भी उठाए जाते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा होता है टाइम एंड टेंस। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में उठाए जाते हैं। सिंटेक्स की क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिन्हें हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहते हैं। कोलोकेशन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये एरिया है क्वेश्चंस पुटअप करने का एग्जाम्स में। ये जो पहला टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज की जो क्लास होगी वो इसी टॉपिक पर होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के। पार्ट्स ऑफ स्पीच चलिए, जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसे एक और नाम से हम जान सकते हैं। इसका एक नाम होता है वर्ड्स क्लासेस। वर्ड्स क्लासेस, मैंने इसका नाम वर्ड्स क्लासेस क्यों दिया? दरअसल कहानी ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज दुनिया का, उसका फॉर्मेशन लेटर से होता है। ये बात आप सबको मालूम है, क्योंकि लेटर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज का फंडामेंटल यूनिट होता है। अच्छा, अगर इस लेटर को हम एक ग्रुप में लिखें तो उस ग्रुप में लिखे गए लेटर को हम क्या नाम देंगे? वर्ड नाम देंगे। इस वर्ड को इंग्लिश में फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन मीन्स यूज के अकॉर्डिंग टोटल 8 काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया। और इसी 8 काइंड्स में जो डिवीजन हुआ इसका, इसी का नाम दिया गया वर्ड्स क्लासेस, या फिर जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। मैंने आपसे कहा कि लैंग्वेज दुनिया का कोई भी होगा वो लेटर से बना हुआ है, और कई सारे लेटर का एक अरेंजमेंट वर्ड होता है। उस वर्ड को यदि हम फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें, यूज के अकॉर्डिंग देखें अपने लैंग्वेज के अंदर, तो वो फंक्शन के अकॉर्डिंग उन सभी वर्ड्स को टोटल 8 क्लासेस या 8 काइंड्स में डिवाइड किया गया, और इसी का नाम दिया गया वर्ड्स क्लासेस या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है,
अच्छा, अब ये 8 काइंड्स हैं क्या? ये जो 8 काइंड्स हैं हमारे, वो हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ओके, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एंड लास्ट इंटरजेक्शन। ये 8 क्लासेस में इन वर्ड्स को डिवाइड किया गया। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो प्रोनाउन होता है इसे हम सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। ओके, सो प्रोनाउन इज आल्सो नोन एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। ये वर्ड्स की कहानी हुई, वर्ड्स को इन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर वर्ड्स क्लासेस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और ये जो 8 काइंड्स हैं इनके, जिन्हें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। इनसे एग्जाम में एरर या फिर इनके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। आज की क्लास हमारी इसी पर है, तो चलिए ओके। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें हम वर्ड्स क्लासेस नाम दिए हैं, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें हम वर्ड्स क्लासेस नाम दिए हैं, एक और महत्वपूर्ण बात इससे रिलेटेड है जिसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। वर्ड्स क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम मेजर 2 क्लासेस में डिवाइड कर पाएंगे। सबसे पहले तो एक होता है ओपन क्लासेस, ओपन क्लासेस, और एक होता है क्लोज्ड क्लासेस। एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन क्लासेस एंड क्लोज्ड क्लासेस? अगर मैं ओपन क्लासेस की बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो ओपन क्लासेस का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी वर्ड में हम कुछ वेरिएशन चाहते हो, कुछ अलग से हम उस के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हो, तो वो होता है ओपन क्लासेस। जैसे मान लो कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के बाहर कुछ चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों को इस सिस्टम में लाना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ओपन है, तब ये चीज़ें आ पाई, जहाँ पर वेरिएशन हो सके, चेंजेस हो सके, इन्फ्लेक्शन हो सके, तो ऐसे को नाम देते हैं ओपन क्लासेस। ये जो होता है ये इन्फ्लेक्शन शो करता है, शो इन्फ्लेक्शन, सो इन्फ्लेक्शन, इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं, इन्फ्लेक्शन शो करते हैं। अच्छा, ये जो इन्फ्लेक्शन से हमारा क्या मतलब हुआ? जिनमें हम कुछ चेंजेस कर पाए, ठीक है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप देख लो,
एक मिनट। ठीक है, प्रॉब्लम ओके देख लीजिए, पूरी वीडियो बना दें एक बार, हम पूरी वीडियो बना दें जहाँ तक बच्चे हैं समझाने के लिए। पॉज कर दीजिए। पॉज करो। ओके ओके ओके। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, आते रहते हैं बीच बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि ओपन क्लासेस क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि चलिए, मैं कह रहा था आपसे कि जो ओपन क्लासेस है, ओपन क्लासेस, इस ओपन क्लासेस के अंदर नाउन है, ठीक है, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। ये हमारे ओपन क्लासेस हैं। और एक इसी का एक और है क्लोज्ड क्लासेस। क्लोज्ड क्लासेस, जो क्लोज्ड क्लासेस होगा उसके अंदर हमारा प्रोनाउन आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन हो गया, और इंटरजेक्शन। तो ये ओपन क्लासेस एंड क्लोज्ड क्लासेस ये हमारे वर्ड्स क्लासेस के मेजर क्लासिफिकेशन है। वैसे तो हम लोगों ने जो वर्ड का एक क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है कि 8 हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। दरअसल ये चीज़ें जो वर्ड का क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पर हुआ है। अब अगर मैं थोड़ा समझाना चाहूँ, आपको डिटेल में ले चलूँ, तो थोड़ी एक बातें समझना। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जब इन वर्ड्स का क्लासिफिकेशन हुआ तो इनका क्लासिफिकेशन का बेस क्या था। दरअसल इन वर्ड्स का क्लासिफिकेशन का जो बेस है, इन वर्ड्स का जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो है फंक्शन। वो है फंक्शन का मतलब यूज है, ठीक है।
अब जैसे मैं आपसे बोलूँ फॉर एग्जांपल कि पेन ले लो आप, फॉर एग्जांपल पेन जो आप जिससे आप हैंड राइटिंग करते हैं। अब किसी ने कहा ये पेन है, ठीक है, तो ये जो पेन है वो पेन आपका ये एक नाम हो गया, उसका एक पेन हो गया, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, यूज़ क्या है, वो पेन हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड क्या क्या यूजेस हो सकता है उसका, उन चीज़ों को जानने समझने के लिए ही इसी तरह से वर्ड्स का भी एक फंक्शन किया गया। और वर्ड्स का जो फंक्शन है वो इन आधारों पर हुआ है, ठीक है, जिन्हें हम ओपन क्लासेस या क्लोज्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं। ओपन क्लासेस के अंदर हमारी ये सब चीज़ें आएंगी, क्लोज्ड क्लासेस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि ये जो नाउन से लेकर के एडवर्ब तक चीज़ें लिखी हैं, ये ओपन क्लास क्यों बोली गई? ये इसलिए बोली गई क्योंकि बाहर से नई चीज़ें इसके अंदर लाया जा सकता है। It means that you can't say that the number of noun is limited. There is a lot of noun and the number of noun is unlimited. The number of verb is unlimited. The number of adjective is unlimited. Similarly, adverb, the number of adverb is unlimited. So when we talk about the number of these words on the basis of open classes, they are innumerable. And along with the term which is related to these open classes are that कि इन सब से हम क्या दिखाते हैं, वेरिएशन दिखाते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेज, ठीक है। इनके बारे में अभी बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये वेरिएशन दिखाते हैं, चेंजेस दिखाते हैं, इन्फ्लेक्शन दिखाते हैं, मतलब इनमें ये हम नए वर्ड को ला सकते हैं बाहर से, जितना मन कहे उतना वर्ड लेकर के आओ, ठीक है। तो इसी को इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, ओपन क्लासेस नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसके जो क्लोज्ड क्लासेस क्या है भैया, अब मान लो कि क्लोज्ड क्लासेस का मतलब क्या है। अब तो सबको मालूम है कि प्रोनाउन की संख्या जो होती है हमारे पास 7 है, ये है, आई है, बी है, यू है, ही है, सी है, इट है या दे है, ठीक है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन की संख्या लिमिटेड है, 7 ही है हमारे पास, ठीक है। अब ये 7 के सिवा 8 तो हो नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये है कि बाहर से नई चीज़ें अंदर नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, क्लोज्ड क्लासेस नाम दिया गया, राइट। ऐसे ही प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है, राइट। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपनी। ओके यस, अब जो पहला हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच ओपन क्लासेस का पार्ट, वो है द नाउन। ओके, नाउन। आप सब लोगों ने नाउन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ रखा है, नाउन के बारे में कि नाउन है क्या, नाउन से रिलेटेड हम स्कूल्स में अपने कॉलेजेस में बहुत सारी बातें पढ़ते रहते हैं। ये जो नाउन के बारे में लोगों ने या फिर कहीं से आप जैसा भी पढ़े हैं कि जो नाउन है हमारा, ठीक है, आप सब लोगों ने एक डेफिनेशन रखी होगी, पढ़ रखी होगी कि नाउन का मतलब है कि नेमिंग वर्ड। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन? और अगर ऐसा कहा जा सकता है तो फिर इसके फंक्शन की लाने की क्या जरूरत थी? तो इसमें तो कोई फंक्शन ही नहीं है, किसी का नाम हुआ तो नाम को हमने नाउन कह दिया, भैया इसमें कौन सा फंक्शन। बट यही रॉन्ग है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग आप घूम जाएगा आपका, आप लॉजिकल तरीके से इंग्लिश को सोचोगे कि अगर हम नेमिंग वर्ड को नाउन कह दें तो फिर फंक्शन का क्या लेना देना इससे। जबकि तो आपने यही पढ़ा कि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन 8 काइंड्स, इन 8 क्लासेस। तो अगर इनको फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है तो इनको हमें फंक्शन के बेस पर समझना पड़ेगा। अच्छा, अब कहानी शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। अगर इतना आसान होता तो फिर हम तो बड़े आसानी से पहचान जाते, किसी का नाम है, नाउन है, तो पढ़ने की जरूरत है क्या होती, लेकिन नहीं। दरअसल जो नाउन के बारे में हमें सीखना समझना है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पर सीखना है, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। तो मैं आपको फंक्शन के बारे में और कुछ चीज़ें और समझाने चाहता हूँ, ठीक है। देखना, पहली बात कि नाउन का मतलब, ये जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नाउन का मतलब है
नेमिंग वर्ड, ठीक है, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, वो चीज़ें मैं चाहता हूँ आप समझो कि वो आपसे भूल हुई या पढ़ाने वाले से भूल हुई या जैसा भी हो, उन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। ये जो नाउन का फंक्शन, नाउन का जो एक डेफिनेशन है, दरअसल ये फंक्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं नाउन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। नाउन को आप डिफाइन 3 चीज़ों के आधार पर कर पाओगे। नाउन को डिफाइन आप 3 चीज़ों के आधार पर कर पाओगे। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, ठीक है। नाउन को डिफाइन, नाउन कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट। अगर मैं आपको नाउन के बारे में समझाऊं तो ये जो एक सो कॉल्ड डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड है, वो चीज़ें कहाँ कैसे क्यों गलत हैं, इनको लॉजिकली आप सोचिए। क्योंकि इंग्लिश एक फंक्शनल लैंग्वेज है, ठीक है, एक लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। मैं ये जो नाउन का एक फॉर्मेट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाउन को फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसे समझते हैं। तो चलिए मैं फंक्शन के अकॉर्डिंग पहले नाउन को आपको समझा दूं कि नाउन हमारा फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप ज़रा कोशिश करिए। एक सेंटेंस है, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, टेकिंग एनीथिंग दैट कम्स बाई एज ट्रू इज ए कॉमन वे ऑफ ए लेमन। ऐसे ना जाना मैं कितने एग्जाम्पल आपको दूंगा और मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि नाउन यहाँ पर फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकता है, ठीक है। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि इसमें आप नाउन को पहचानिए, नाउन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, नाउन कहाँ कहाँ पर है हमारा। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, और नाउन इसमें कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर इस सेंटेंस में नाउन ये है, नाउन ये है, और क्या हो सकता है नाउन इसमें। अच्छा, क्या ये नाउन हो सकता है टेकिंग। तो आप बोलोगे सर ये कैसे नाउन हो गया। तो नाउन का मतलब तो हम लोगों ने एक नेमिंग वर्ड पढ़ रखा है। यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो मिसकॉन्सेप्शन है आपका कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मैं चाहता हूँ आप सीखो, उन चीज़ों को सीखो आप यहाँ पर। नाउन नेमिंग वर्ड के अकॉर्डिंग, अगर नाउन नेमिंग वर्ड है तो फिर यहाँ पर किसी का तो नाम नहीं दिया, फिर भी नाउन है यहाँ पर। अब बताओ, ये नाउन टेकिंग हो गया, एक नाउन यहाँ हो गया, एक नाउन यहाँ हो गया, एक नाउन यहाँ हो गया, ठीक है। और कोई नाउन है इसमें। अच्छा, ठीक है। अब जरा समझना एक बात, एक बात मैं आपको समझा दूं, एक बात मैं समझा दूं आपको, चीज़ें आपकी और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो, एक बात समझना ध्यान से आप, ये जो नाउन है, नाउन हम फंक्शन के बेस पर कैसे समझ सकते हैं। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, एनी वर्ड, ठीक है, अगर कोई भी वर्ड आपका परफॉर्म करता है, फंक्शन करता है, वो एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज ए कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, वो नाउन होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे कि नाउन को हम
किस किस रूप में समझ सकते हैं? एज ए सब्जेक्ट किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, किसी भी वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। ठीक है, ये किसी भी वर्ब का क्या बन सकता है? कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ओके, अगर ये किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है सर? ठीक है, अभी मैं सब समझाऊंगा आपको, थोड़ा चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो लिखी गई हैं, देखो एक बात मैं आपको पहले समझा दूं कि जो नाउन का फंक्शन है वो फंक्शन ये है, if there is use of noun in any particular sentence, you have to keep one thing in your mind, that either noun can be subject or can be object or it can be complement the sentence। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस में हम नाउन को यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अप्लाई होने का रीजन यही हो सकता है कि वो या तो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा हो, और या तो वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा हो, और या तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा हो। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में इस इज का सब्जेक्ट यहां पर कौन है? इस इज का सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा वही नाउन होगा। इस इज का सब्जेक्ट यहां पर क्या है? टेकिंग है। इस इज का सब्जेक्ट यहां पर टेकिंग है। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? टेकिंग तो वर्ब है। ठीक है, यही चीजें तो समझनी है हमें। अगर इतना आसान होता तो मैं अभी आपको ऐसे बता देता कि नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, कहानी खत्म हो जाती। दरअसल ये है कि ये जो टेकिंग हमारा है, जिसे हमने नाउन कह रखा है, वो नाउन हम एक फंक्शन के आधार पे समझ रहे हैं, और वो फंक्शन हमारा वो या तो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन दे रहा हो, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन दे रहा हो, या तो फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में फंक्शन दे रहा हो, है ना। अच्छा, एक बात यहाँ पर, एक और सेंटेंस देखना आप, ठीक है। एक और सेंटेंस में बड़ा ऐतिहासिक सेंटेंस उठा रहा हूँ, बड़ा ऐतिहासिक सेंटेंस है, ठीक है। ऐतिहासिक मतलब जिनको आपने अपने स्कूल्स वगैरह में पढ़ा होगा। ये देखना, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ देखना, मैं आपसे पूछूं कि सर इसमें सब्जेक्ट कौन है? इस इज का सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? इस इज का सब्जेक्ट यहाँ पर वॉकिंग है। भाई इज का सब्जेक्ट कौन है? वॉकिंग ही है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वर्ब के पहले आता है, उसकी पोजीशन वर्ब के पहले होती है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अगर ये सब्जेक्ट बना तो ये सब्जेक्ट या तो सेंटेंस में, अब यहाँ पर समझना कि नाउन का फंक्शन हम किस रूप में पढ़ रहे हैं? एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इस इज का ये वॉकिंग क्या बना? सब्जेक्ट बना। अगर इस इज का ये वॉकिंग सब्जेक्ट बना, यहां पर दिमाग आपका थोड़ा सा काम करना चाहिए, और जरूर काम करेगा, कि सर ये इज का अगर वॉकिंग सब्जेक्ट है तो सेंटेंस में जो वर्ब हैं उनके जो सब्जेक्ट हैं वो नाउन है, प्रोनाउन है, या नाउन इक्विवेलेंट है। और अगर इस इज का ये वॉकिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अपना जरा डेफिनेशन उठाना आप नाउन का। अब जरा अपना डेफिनेशन नाउन का आप उठाना। नाउन का डेफिनेशन क्या कहता है? नाउन का डेफिनेशन आपने जो ये पढ़ रखा है कि नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, अगर नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड है, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा था अभी कि वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, अब ये जो सेंटेंस लिखा है कि इस इज का अगर ये वॉकिंग सब्जेक्ट है, चलो इस इज का ये वॉकिंग सब्जेक्ट है, अभी मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, ठीक है, या प्रोनाउन होगा। ये चीज़ ध्यान सुन लेना, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम इतनी चीज़ें करती हैं, नाउन करता है, प्रोनाउन करता है, या फिर नाउन इक्विवेलेंट करता है, इसके सिवा कुछ नहीं करता। इसके सिवा कुछ नहीं करता। इंग्लिश में सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, और या फिर नाउन इक्विवेलेंट करेगा।
अभी जो नाउन इक्विवेलेंट होता है ना, इसमें इतनी सारी चीजें आती हैं, क्या क्या, या तो इन्फिनिटिव आए, इन्फिनिटिव भी नाउन इक्विवेलेंट होता है, जिरेंड भी है, फ्रेज भी करता है सेंटेंस में नाउन का काम, जैसे नाउन फ्रेज आप पढ़ोगे, नाउन फ्रेज वो भी सेंटेंस में नाउन के जैसा काम करता है। क्लाज हो गया, क्लाज में नाउन क्लाज, ये भी सेंटेंस में नाउन के जैसा काम करता है। ये हो गए हमारे नाउन इक्विवेलेंट। अब नाउन इक्विवेलेंट नाउन, नाउन ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोटिस करना आप, ये सब तो सबको ये शायद जानकारी होगी कि जिरंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। अब ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, वाक में जो ये आईएनजी लगा है, ये वाक हमारा वर्ब है और इस वर्ब में आईएनजी लगा है। अब ये वाकिंग हमारा जिरंड है, लेकिन ये जिरंड यहाँ पर काम किसका कर रहा है, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट जो होंगे वो हमारे या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे या फिर नाउन इक्विवेलेंट होंगे। तो प्रोनाउन तो वही ऐसे ही नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन तो हमारा क्लोज्ड क्लासेस में आता है और क्लोज्ड क्लासेस में संख्या सीमित है। तो इसका मतलब कि ये तो या नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा। दरअसल ये नाउन भी नहीं है, नाउन इक्विवेलेंट है, क्योंकि नाउन इक्विवेलेंट में हमारा जिरंड आता है। अब ये जिरंड बन गया। अब अगर ये जिरंड बन गया तो जिरंड का मतलब क्या होता है, वर्बल नाउन। तो ये नाउन बन ही गया। अब ये वॉकिंग नाउन हो गया। अब अगर ये नाउन बना तो अपना डेफिनेशन उठाना आप नाउन का। नाउन का डेफिनेशन कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अगर ये नेमिंग वर्ड है तो बताओ वॉकिंग भैया कौन से व्यक्ति का नाम है? वॉकिंग किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम? क्या बोल पाओगे कि मुझे 2 किलो वॉकिंग दे दो? ठीक है, नहीं बोल पाओगे ना। अच्छा, तो फिर भी ये नाउन है। It means that the definition which you have learned from your schools वो काम नहीं आ रही है। Why? रीजन यही है क्योंकि हमें नाउन को बस रटाया गया, हमें नाउन को रटाया गया। और नाउन ही क्यों, मैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे टर्म में इंग्लिश ग्रामर का उठाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कहाँ कहाँ पर आप गलत हो सकते हैं। ठीक है, ये अगर ये नाउन हमारा नेमिंग वर्ड के बेस पर नाउन बना तो फिर बताओ ये वॉकिंग भी नाम बनना चाहिए। तो वॉकिंग अगर नाम है तो फिर ये वॉकिंग अगर नाम बन गया, वॉकिंग वैसे भी किसी का नाम नहीं होगा यार, तो फिर ये नाउन तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। और फिर भी ये नाउन का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ये फंक्शन दे रहा है, क्योंकि ये फंक्शन दे रहा है। और ये फंक्शन किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? Either it can be noun, either it can be pronoun, or it can be noun equivalent. Noun equivalent में हमारे जिरंड है, तो फिर ये वॉकिंग जिरंड बना, इसका मतलब ये हमारा नाउन बना। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई नाउन की थोड़ी सी बातें। अब कुछ और बातें मैं आपको बताऊं। एक जो सेंटेंस मैंने लिखा था, मैं जरा उस सेंटेंस को फिर से एक बार लिख दूं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप उस सेंटेंस में। टेकिंग एनीथिंग दैट कम्स बाय एज ट्रू इज ए कॉमन वे of a layman. Look at this sentence. अब यहाँ ये टेकिंग जो है, इस इज का ये सब्जेक्ट है, इस इज का ये क्या है? सब्जेक्ट है। इस इज का ये सब्जेक्ट है टेकिंग। ठीक है, और अब बताओ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका मतलब ये हमारा जिरंड है। और ये जिरंड है तो जिरंड भी अपने आप में वर्बल नाउन ही होता है। और अगर ये वर्बल नाउन का मतलब जो काम करता हो नाउन का, ये नाउन नहीं है, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, ये नाउन इक्विवेलेंट है, ये काम कर रहा है नाउन के जैसा। अच्छा, एक बात बताना मुझे आप, इस इज का ये सब्जेक्ट बना, और अभी जस्ट मैंने आपसे क्या कहा कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है कोई, तो या तो वो नाउन है
और या तो प्रोनाउन है और या तो फिर वो नाउन इक्विवेलेंट है। अब ये जो टेकिंग है ये आपका जिरेंड है, जिरेंड आता किस में, नाउन इक्विवेलेंट में, तो ये फिर हमारा नाउन इक्विवेलेंट बना। और नाउन इक्विवेलेंट यहाँ पर इस इज का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट बना तो वैसे भी ये नाउन हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया। ये भी नाउन है। अच्छा, अब इस नाउन का ऑब्जेक्ट कौन है, सब ये तो अगर इस इज का ये सब्जेक्ट बन गया तो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। ये जो टेकिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो एनीथिंग लिखा है ये इस टेकिंग का ऑब्जेक्ट है, इस टेकिंग का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है। बंद कर दीजिए क्लास, हो गया, बंद कर दीजिए, बाद में देखेंगे।